Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड मैं इंडियन पॉलिटी स्टैटिक सीरीज़ में फंडामेंटल राइट्स आपको करा रही हूँ। टुडे विल बी डूइंग राइट टू इक्वालिटी। अगर आपने इसका इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, उसका इंट्रो वीडियो भी देख लीजिएगा जहाँ पर हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम राइट टू इक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। ऑलराइट, आर्टिकल 14 आपको बहुत इलैबोरेट तरीके से मैं समझाऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी जो है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू दी people. All right. Article 15 talks about non-discrimination and prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. 16 talks about equality of opportunity. सभी नागरिकों के लिए in the matters of public employment, appointment to any office under the state. आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है और इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने की बात करता है। आर्टिकल 18 वहीं पर टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करता है, एक्सेप्ट फॉर द मिलिट्री एंड द एकेडमिक, जो भी एक्रेडिशंस होते हैं उसके अलावा। और हम डिस्कस करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए ND Live 10 मेरा कोड है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू वेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस एट द ऑफलाइन सेंटर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा। उस काउंसलिंग फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। जब आप उसको फिल करते हैं, वहाँ पर आपको एजुकेटर कोड पूछा जाता है। आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री डेमो सेशंस के लिए। आप फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। तो एडमिशन्स अभी ओपन है हमारे 25-26 के लिए के जो बैचेस हैं उनके लिए। तो आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। 30 दिसंबर से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो रही हैं हमारी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10 टू वेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये करोल बाग सेंटर के लिए है। यहाँ पर जो बैचेस आपको दिख रहे हैं, अगर मुखर्जी नगर सेंटर की मैं बात करूँ तो ये वाले बैचेस आपको मिल जाएंगे फिलहाल 25-26 के लिए। अगेन ND Live 10 is the code that you have to use the avail the best discount। साथ साथ हम प्रयागराज में भी आपके लिए सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बैचेस हमारे 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ना केवल UPSC के बैचेस होंगे, यहाँ पर आपको UP PCS के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10 सो दैट यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट देयर। इसके अलावा इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सारी डिटेल्स, जानकारी जो भी आप चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। सो आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को ही समझेंगे। तो बेसिकली ये कहता है कि जो स्टेट है ये डिनाई नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को समानता कानून के समक्ष या फिर कानून का समान संरक्षण विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष जो समानता है। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं टू द डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ से। कानून का शासन, जिसको प्रोनाउंस किया था AV डाइसी ने, जो कहते हैं लेक्स सुप्रीमेसी, यानी लॉ ही जो है वो सुप्रीम है। ठीक है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर किसी भी तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस का एब्सेंस होता है, मतलब किसी को विशेष प्रिविलेजेस नहीं दी जाती इन सपोर्ट ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून जो है वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता गवर्निंग इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर गवर्नड इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी सभी समान है, सभी जो है कानून के समक्ष समान है, किसी को कोई विशेष प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा इट टॉक्स अबाउट द फेयर सबमिशन ऑफ ऑल पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सबका फेयर सबमिशन है, सभी लोगों का ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड या कंट्री के बारे में, एज डायरेक्टेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। जैसा हमारे जो कानून के जो भी हमारे कोर्ट्स हैं वो बताते हैं। यहाँ पर कानून रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रादर द गवर्नमेंट इज सब्जेक्टेड टू द लॉ। यहाँ पे कानून को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, लॉ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि जो सरकार है वो सब्जेक्टेड है टू दी लॉ। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें पॉइंट इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उच्च स्टेटस का हो या निचले स्टेटस का हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे मेक श्योर किया जाता है कि जो इक्वालिटी है, जुरिस्टिक इक्वालिटी है, जुडिशियल इक्वालिटी है,
उसको मेंटेन किया जा सके, विच इज़ गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ द सेम, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस हियर, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये सब कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं, ऐसी पोस्ट्स हैं जो कि इम्यूनिटीज़ इंजॉय करती हैं, प्रोटेक्शन इंजॉय करती हैं और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ एक और एक्सेप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 31 के रूप में। 31C जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। ये कहता है कि अगर अंडर आर्टिकल 39B एंड C जो DPSPs हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें कोई कानून बनाया गया इस आर्टिकल के अंडर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून आएगा, ठीक है। आर्टिकल जो 39 है आपका बेसिकली बात करता है इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में, ठीक है। तो ये 39 जनरली इस बारे में बात करता है, रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम बी और सी की बात करूँ तो 39B कहता है कि ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सरकार डिसाइड कर सकती है, उसको बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में अगर कोई कानून बनाया जाए राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस DPSP, या फिर 39C कहता है कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उस तरह का जो ऑपरेशन है इकोनॉमिक सिस्टम के, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की यहाँ पर बात की गई। तो इस संबंध में अगर राज्य कोई कानून बनाता है अंडर दिस DPSP का इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है ऑन द व्यू कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, हाँ, इक्वालिटी को, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर आर्टिकल 31C आता है वहाँ आर्टिकल 14 गोज आउट, वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, जो सेकंड कॉनोटेशन है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये एरिस्टोटल का जो प्रेमिसेस है वहाँ से लिया गया है, जो कहता है कि देयर कैन बी इक्वालिटी ओनली अमंग्स द इक्वल्स। इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी कहाँ हो सकती है, जहाँ पर इक्वल्स होंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर हम समानता की, समान ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो समान सर्कमस्टांसेस भी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ दैट इज़ हैविंग पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर देखें तो दिस पॉइंट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इट जस्टिफाइज द रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल्स, इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। यदि सभी लोग इक्वली सिचुएटेड हैं तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ विल बी सेम फॉर देम। अगर सब समान रूप से सिचुएटेड है, सेम पोजीशन पर हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन ऑफ लॉज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। द लाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लाइक्स के ट्रीटमेंट में। इट एडवोकेट्स फॉर सिमिलर ट्रीटमेंट रादर देन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। ये सेम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, बिकॉज द सिचुएशंस आर डिफरेंट। ऑलराइट, तो रिजर्वेशन जैसी जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको जस्टिफाई करता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ठीक है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं, जो कि दिया गया है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में आर्टिकल 14 के अंडर, तो ये मैनिफेस्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और स्टेटस, दे आर सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। सभी कानून के समक्ष समान होंगे डिस्पाइट द रैंक्स और पोजीशंस दे हैव, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द स्टेटस दे हैव, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन अ रूलिंग दैट रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है, ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब रूल ऑफ लॉ को अमेंड नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है। रूल ऑफ लॉ के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्या है? सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी आर्बिट्री पावर्स का एब्सेंस होना। सबसे ऊपर क्या है? कानून सबसे ऊपर होगा, सुप्रीम होगा। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो संविधान है ये सुप्रीम लॉ है लैंड का। संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री माना जाएगा और जो भी लेजिस्लेशंस हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा इनैक्ट किए जाएंगे वो
संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ पर टू मेंटेन द स्पिरिट या अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिट जुरिस्डिक्शन दिया है टू सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 13 which is not explicitly mentioned but it is implicit in article 13, ठीक है, जहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई भी प्रावधान, कोई भी एक्ट या लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव कानून कोई बनाया गया है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो लिया गया है और वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसका यहाँ एक पुनर्वालोकन हो सकता है और उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट आर्टिकल 14 गाइज। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की कुछ फीचर्स हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फ्री डेमो सेशंस के लिए आपको ND Live 10 कोड यूज़ करना है अपने काउंसलिंग फॉर्म में टू अवेल दिस क्लास। इसके अलावा आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, एजुकेटेड आउट सॉल्विंग सेशन, one-on-one mentorship, etc. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.